खाने पर ईरान के हमले, ड्रोन गिरने से अमरीकी सफारत खाने में आग लग गई। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी फौज के तर्जुमान का कहना है रियाज में अमरीकी सफारत खाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाज और अल खरज में 8 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। रियाज में अमरीकी सफारत खाना पर हमले के बाद अमरीकी हुकाम ने सऊदी अरब में मुकीम अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। जद्दा, रियाज और जोहरान में मौजूद अमरीकी शहरी फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अमरीकी सफारत खाने का एलामिया। सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने पर हमले का रद्द-ए-अमल जल्द दिखाई देगा। अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन 4 से 5 हफ्ते का प्लान था। अमरीका के पास कार्रवाई तवील करने की सलाहियत मौजूद है। मुमकिन है ईरान में ज़मीनी फौज भेजना ज़रूरत बन जाए। यह भी हो सकता है ज़मीनी फौज ना भेजी जाए। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की अभी इब्तदा है। हमलों की बड़ी लहर अभी आनी है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल खित्ते के लिए खतरा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और जोहरी हथियार बना रहा था जो तवील फासले तक मार कर सकते हैं। हमें ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और नेवी को तबाह करना और एटमी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स के ताबड़तोड़ हमले जारी। ईरान का 650 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए अमरीका और इसराइल से मुंसलिक 500 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान के इसराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले में 9 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 6 हिलाकतों का एतराफ। ईरान का बहरीन में अमरीकी अड्डे की मरकजी कमान और हेडक्वार्टर्स की इमारत तबाह करने का दावा। ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर के मुताबिक बहरीन के शेख ईसा इलाके में हमले के बाद ईंधन के टैंकों में आग लग गई। हमले में 20 ड्रोन और 3 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला। पासदारान इनकलाब ने नेतन्याहू के दफ्तर को मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान के इस्राएली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है सरप्राइज हमले मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए की गए। इसराइल ने नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में रजीम चेंज मौजूदा अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता हदफ नहीं। अमरीका की मुकम्मल तवज्जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, इनकी तैयारी की सलाहियत और बहरी ताकत को तबाह करने पर मरकूज है। ईरानी अवाम खुद मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें तो अमरीका इसे खुशाइन समझेगा। ईरान की अमेरिका और इसराइल को खुली वार्निंग। हमारे खिलाफ जाहियत तुम्हारी बड़ी गलत फहमी और तारीखी भूल है। आयतुल्लाह अली रजा इराफी का पहला दबंग बयान। कहा ईरान पर हमला करने वालों का तखमीना गलत निकला, नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका और इसराइल बाज रहे। ईरानी अबूरी कौंसल के रुकन की गैर मुनसिफाना इकदाम पर सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी। क़यादत कौंसल पूरी तरह मुस्तैद है। आयतुल्लाह अराफी का दुश्मन के नापाक अज़ैन को खाक में मिलाने का ऐलान। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क ना किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। रूस ने खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर का कहना है ईरान तो अमरीका और इसराइल के हमले झेल लेगा, लेकिन हमला करके अमरीका ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। ईरान दुगना तवानाई से कोशिश करेगा कि न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। ईरान जंग से अमरीका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज्यादा खतरे से दोचार कर दिया है। ये अमरीका और इसके इत्तेहादियों की जंग है ताकि वो आलमी तौर पर गलबा कायम रख सकें। चीन का ईरान की पुष्ट पर खड़े होने का ऐलान। बीजिंग की हमायत खित्ते में बड़ी तब्दीली का पेश खैमा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग यी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में कहा ईरान की कौमी खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए।
खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोकना जरूरी है। अमेरिका इसराइल के हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। चीन को लड़ाई फैलने से मुतल्लिक गहरी तशवीश है। लिबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर हमले जारी। तर्जुमान हिजबुल्लाह का कहना है इसराइली रामत डेवर्ट एयरबेस के कंट्रोल रूम और रडार सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ये हमले लिबनान पर इसराइली बमबारी का जवाब है। दूसरी जानिब इसराइली तैयारों ने जनूबी बैरूत पर एक बार फिर बमबारी कर दी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान से भी आज 155 परवाजें मंसूख कर दी गई। कराची की 38, लाहौर 32, इस्लामाबाद की 36 परवाजें मशरिक़ वस्ता के लिए उड़ान नहीं भरेंगी। आज भी 8 मुल्कों की ये फ़िज़ाई हदूद और फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं। मशरिक़ वस्ता की जंग तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे का बाइस बनने लगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज भी इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $79.44 फी बैरल और यूएस वेस्ट टेक्सास $72.40 फी बैरल तक पहुंच गया। आबनाए हुर्मस न खुलने की सूरत में तेल की कीमतों में मजीद तेजी से इजाफे का खदशा। गुज़िश्ता रोज की शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 1266 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,53,239 पॉइंट्स पर मौजूद। मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात के बायस गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,51,972 पर बंद हुआ था। पाक फौज की अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयां जारी। जलालाबाद में एमुनिशन डिपो और ड्रोन से स्टोरेज को तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान की जाहियत के जवाब में पाक अफवाज के मौसर और तबाहकुन जवाबी हमलों में अफगान तालिबान और फितनुल कॉलेज को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान रजीम की जाहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर आलमी तशवीश में इजाफा। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान शिद्दत पसंद गिरोहों और प्रॉक्सी नेटवर्क्स के लिए महफूज पनाहगाह बनता जा रहा है। इसके असरात पूरे खित्ते पर मुरतब हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने जोर दिया अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में सरगर्म तमाम शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। ईरान में जारी बहरान के बाद भारत की तवानाई और खारजा पॉलिसी फिर तनकीद की सत में। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली रूसी तेल की दोबारा खरीदारी पर गौर कर रहा है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खित्ते में अदम इस्तेहकाम के बाइस भारतीय हुकूमत और रियासती रिफाइनरीज मुतबादिल तेल जराए पर गौर कर रही हैं। भारतीय रिफाइनरीज ने सऊदी अरब से खाम तेल की फराहमी बढ़ाने के इम्कान का भी जायजा लिया है। पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग राउंड के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान की जानिब से राना वहीद, ज़िकरिया और नदीम खान ने गोल किए। 6 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान की ग्रुप में टॉप पोजीशन। ला लीगा में रियल मैड्रिड को बड़ा धचका। होम ग्राउंड पर गैर मुतवक्के शिकस्त। गेटाफे के मार्टिन के शानदार गोल की बदौलत रियल मैड्रिड को फतह से दूर कर दिया। गेटाफे की हैरानकुन कामयाबी ने ला लीगा की टाइटल रेस को मजीद सनसनीखेज बना दिया। और पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले। लाहौर के कारी मोहम्मद हसन नज़ीर 22 नंबर हासिल करके कामयाब। मुजफ्फरगढ़ के कारी मोहम्मद आसिफ 20 नंबर्स लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम की रात का सुल्तान सीजन 3 नाजरीन न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।